Hello and welcome back once again in another session of accountancy. देखिए सब्सिडरी बुक्स में हमने एक छोटा सा हिंट लिया था वाउचर्स का। जब मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स करवाई थी तो आपको साइड बाय साइड मैंने कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी करवाए थे, जैसे हमने इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, चेक के बारे में, बेसिकली क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के बारे में पढ़ा था। तो तभी मैंने आपको बताया था कि हमारा इस थ्योरेटिकल चैप्टर में एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे वाउचर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि वाउचर्स क्या होता है, किस तरीके से वाउचर्स जो हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से डिफरेंट हैं। देखिए आपको दिख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पे एक हल्का सा पॉइंट भी लिखा हुआ है डिफरेंस का। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाउचर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए वाउचर्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के सेशन नहीं स्टडी किए हैं, जिसे मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैंने सब्सिडरी बुक्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न्स वाली बुक जब आपको समझाई थी उस वक्त आपको साथ में ये सेशंस प्रोवाइड किए हैं। अगर नहीं चेक किए हैं आपने तो जल्दी से जरूर चेक कीजिए। आपको सब्सिडरी बुक की प्लेलिस्ट का सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए जब सोर्स डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो इनके बिहाफ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाउचर्स में रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर इन वाउचर्स के बेसिस पर हम जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हमने सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जाना है, हम फिर उसके बाद उनमें रिकॉर्डिंग करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले तो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आता है, फिर उसके बाद इनके आधार पर वाउचर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, देन उसके बाद जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये वाउचर्स एक्चुअली है क्या? दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोवाइडिंग दी गारंटी, एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जमानत दे रहे हैं, एक तरीके से प्रूफ शो कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के थ्रू कंडक्ट की गई है, जिसे आगे फर्दर चलकर रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये वाउचर्स होते क्या हैं? देखिए वाउचर्स जो हैं वो सेपरेटली सभी फर्म्स के द्वारा अलग अलग अपने अपने नाम से छपवाए हुए होते हैं, प्रिंट करवाए हुए होते हैं और हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें किसका अकाउंट डेबिट करना है या किसका अकाउंट क्रेडिट करना है वो स्पेसिफाई किया होता है, मतलब वो मेंशन किया होता है, उसका जिक्र उस वाउचर में बताया होता है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट and each voucher is countersigned by an authorized person of the firm। देखो वाउचर्स कौन बनाता है? फर्म का जो अकाउंटेंट होगा वो बनाएगा, प्लस मतलब अब जो बनाने वाला है प्रिपेयर्ड बाय, उसके साइन तो होंगे ही होंगे, लेकिन हर एक वाउचर पर एक काउंटर साइन भी होगा, मतलब अकाउंटेंट के अलावा एक किसी और ऑथोराइज्ड पर्सन के, मतलब एक और हायर अथॉरिटी के साइन जरूर होंगे। जैसे अकाउंट्स मैनेजर हो गया, उसके साइन हो जाएंगे। तो वाउचर जो है वो वाकई में एक गारंटी प्रोवाइड करने वाला डॉक्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि उसपे बनाने वाले के साइन के साथ साथ एक, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई इंडिविजुअल क्रॉस चेक कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, तो चेक्ड बाय अगर वो साइन कर दे तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि दो बंदों ने चेक किया हुआ है, इसे बनाया हुआ है, तो इसलिए ज्यादा अच्छा बन जाता है वो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ही ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि वाउचर्स अकाउंटेंट के द्वारा तो बनाए ही जाएंगे, प्लस हर एक वाउचर पर उसके अलावा एक ऑथोराइज्ड पर्सन के भी साइन होंगे, ताकि वाउचर्स की ऑथेंटिसिटी, मान्यता एक तरीके से और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए अब आपको आगे फर्दर क्या बता रखा है। एक वाउचर पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं कि इनवॉइस पर भी नंबर दिया होता है, कैश मीमो पर भी नंबर दिया होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि यह सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच वाउचर एंड द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिल है, जो इनवॉइस है,
जो डेबिट नोट है, जो क्रेडिट नोट है, मतलब जो डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स स्टैपल कर दिए जाते हैं या अटैच कर दिए जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव वाउचर्स के साथ। Vouchers are properly filled according to their serial number so that the auditors may easily vouch them। अब यहाँ पर क्या है, ऑडिटर्स क्या करते होते हैं, ऑडिटर्स जो हैं वो हमारी बुक्स की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं ना, कि बुक्स ऑफ अकाउंट से सही बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो अगर वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट, देखो शुरुआत जो है वो यहीं से होगी, क्योंकि हमारी कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से शुरू हो रही है, आगे वाउचर्स के साथ जुड़कर जर्नल में फिर रिकॉर्ड की जाती है। तो दैट मीन्स ऑडिटर्स जो हैं अगर वो वाउचर्स चेक करेंगे तो दैट मीन्स इजीली वो वाउच कर पाएंगे, इजीली गारंटी प्रोवाइड कर पाएंगे, इजीली ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएंगे कि हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाकई में रिकॉर्डिंग सही की गई है। तो इसलिए उनको उनका काम करने में भी आसानी हो जाती है। एंड दीज में ऑल्सो सर्व एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर। भविष्य में जरूरत पड़ने पर अगर कभी कोई लीगल केस हो जाए या कोई भी हो तो एक प्रॉपर एविडेंस या प्रूफ बनने का काम करते हैं ये वाउचर्स। अब हम समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इट इज अ सपोर्ट टू दी वाउचर। कौन है? सोर्स डॉक्यूमेंट। हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि ये सीरियल नंबर अलग से एक वाउचर को अटैच कर दिया जाता है और रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स जब हम कोई चीज किसी के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे अगर कोई पौधा है बेल की तरह उगता है, उसके साथ अगर कोई डंडा अटैच कर दिया जाता है ताकि वो बेल जो है उसके सहारे ऊपर उठ सके, तो वो डंडा क्या कर रहा है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर हमने वाउचर के साथ कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और अगर हम वाउचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया कि वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा, सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वाउचर्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। देन देखिए सेकंड, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस। सोर्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं और वाउचर्स के सहारे फिर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ दी ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट जो होती हैं उनमें ट्रांजैक्शंस के सारे पूरे के पूरे डिटेल्स मेंशन होते हैं, लेकिन जो वाउचर्स हैं, अगर आपने मीनिंग ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ ये पढ़ा था कि ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाइज दी अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। इसका मतलब अब यही पॉइंट देखो यहाँ है आपको बताया हुआ कि इट पुट एम्फेसिस। वाउचर्स किस चीज पर जोर डालते हैं, ये चीज बताने पर जोर डालते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या बता रखा है, इट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। और वाउचर्स क्या हैं, इट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये तो ट्रांजेक्शंस के प्रूफ हैं कि हमने किस पार्टी के साथ कौन सी ट्रांजैक्शन की है, लेकिन वाउचर्स जो हैं वो इस बात का प्रूफ है कि करेक्ट रिकॉर्डिंग की जा रही है या नहीं। क्योंकि अगर इसमें हमने सही तरीके से मेंशन किया होगा कि भाई राम के अकाउंट को डेबिट करना है या श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो इसी के आधार पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना। तो दैट मीन्स वाउचर्स किस चीज के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, सही रिकॉर्डिंग के लिए, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स किस चीज के लिए एक तरीके से एविडेंस बन रहे हैं, सही तरीके की ट्रांजैक्शन के लिए। वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस की ये सही ट्रांजैक्शंस की सही रिकॉर्डिंग का प्रूफ बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस और मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि वाउचर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक अकाउंट्स को ध्यान से समझा हो तो हमने इतना तो समझ लिया है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो कैश बेसिस की होती हैं और एक क्रेडिट बेसिस की होती हैं, जिन्हें हम बेसिकली नॉन कैश नेचर की ट्रांजैक्शंस भी कह देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि वाउचर्स जो हैं
हम उन्हें दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं नकद से रिलेटेड, यानी कि जिन्हें कैश वाउचर्स बोला जाता है, और एक होते हैं नॉन कैश नेचर के वाउचर्स, या ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम सिंपली ट्रांसफर कर रहे हो कुछ न कुछ, तो ट्रांसफर वाउचर्स भी इन्हें बोल दिया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कैश वाउचर्स की, तो कैश वाउचर्स में अब कैश में रिसिप्ट भी हो सकती है और कैश में पेमेंट भी हो सकती है। दोनों हो सकता है ना, कि हो सकता है कि हम कैश के बेसिस पर कुछ खरीद रहे हैं तो बदले में हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, या हम कैश के बेसिस पर हमने कुछ सेल किया तो हमें बदले में कैश रिसिप्ट हो रही है। तो इसीलिए जो कैश वाउचर्स होते हैं उन्हें आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैश पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक कैश रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखो, अब ये मत कहना कि यहाँ पर ये डेबिट क्या क्यों लिखा हुआ है और ये क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है। अगर आपने वाउचर्स का मीनिंग अभी अभी समझा है तो हमने क्या समझा है कि वाउचर्स हमें ये बताते हैं कि किसके अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए और किसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। मैं आपको कैश पेमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटी सी जर्नल एंट्री समझाऊंगी। मान लो हमने ए को पेमेंट की 2000 की, तो इसकी जर्नल एंट्री अब आपको आ गई है। अभी तक जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए एज अकाउंट डेबिट, या सिंपल हम पर्सनल के साथ नहीं भी लिखते हैं तो ए अकाउंट डेबिट टू, या ए डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना। तो देखो बहुत ही ध्यान से, यहां पर ये अकाउंट ए का क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। तो इसीलिए ये बोला गया है आपको कि कैश वाउचर्स में जब फर्दर कैश की पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है, एक तरीके से मतलब इसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करना है, तो उस वक्त डेबिट वाले वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये डेबिट वाउचर्स हमें बताते हैं कि किसके अकाउंट को हमने डेबिट करना है। अगर इसी तरीके का अलग कंसेप्ट हो, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए, तो इस बार हमें पैसा मिलता और एंट्री ये उल्टी हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा था, टू ए अकाउंट हम कर देते, मतलब टू ए कर देते, या कि ये ए गिवर है, देने वाला है, तो इसे क्रेडिट कर दो। तो उस केस में कौन सा वाउचर एग्जिस्टेंस में आता? क्रेडिट वाउचर, क्योंकि क्रेडिट वाउचर हमें उस वक्त ये बता रहा है कि किसके खाते को हमने क्रेडिट करना है। अब समझते हैं कैश वाउचर्स क्या हैं, नॉन कैश क्या हैं, आगे फर्दर ये डेबिट क्रेडिट वाउचर्स क्या हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर आपको ये हिंट समझ में आ गया है तो बहुत ही आसानी से हमें फर्दर समझ में आ जाएगा। देखिए, कैश वाउचर्स तब प्रिपेयर किए जाते हैं जब कैश ट्रांजैक्शंस हों, मतलब कैश की ही रिसिप्ट्स हों या मिलने वाला, या कैश की पेमेंट्स मतलब हम देने वाले हैं। तो इसीलिए इन दोनों के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्दर कैश वाउचर्स, एक है डेबिट वाउचर्स और एक है क्रेडिट वाउचर्स। अब डेबिट वाउचर्स देखो क्या है। डेबिट वाउचर्स में है, देखो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल यही दी थी ना कि हमने ए को पेमेंट की है, तो देखो आपको यहाँ पर ऐसा ही एग्जांपल्स बता रखी हैं कि डेबिट वाउचर्स इस तरह की ट्रांजैक्शंस, ये आपको कुछ नाम बताए हुए हैं जिनमें कैश की पेमेंट्स करनी होती हैं। जैसे हमने कैश में एक्सपेंसेस पे किए हैं, लाइक सैलरी या रेंट वगैरह पे किया है, कैश परचेजेज ऑफ गुड्स की हैं, कैश परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कैश परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की हैं, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया है, या हमने कैश को बैंक में जमा करवाया है। अगर आप इन सब की जर्नल एंट्री बनाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट ही एग्जिस्टेंस में आएगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वो आपको पता चल जाएगा और उसके बेसिस के लिए ये डेबिट वाउचर बनेगा। देखिए, कंटेंट्स, यूजुअली दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन अ डेबिट वाउचर। अब जैसे हमने इनवॉइस किस तरह का दिखता है ये देखा था,
डेबिट नोट किस तरह का दिखता है ये भी देखा था। बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये जो डेबिट वाउचर्स होते हैं ये क्या इंफॉर्मेशन शो करते हैं, बेसिकली एक तरीके से ये किस तरह से प्रिपेयर होंगे ये आपको यहां बता रखा है। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, हर एक वाउचर पर किस तारीख को वो वाउचर बनकर तैयार हुआ है ये जरूर मेंशन होगा। देन सीरियल नंबर ऑफ वाउचर मेंशन होगा। देन नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, ये याद रखना, डेबिट वाला डेबिट वाले अकाउंट की नॉलेज दे रहा है, किसके अकाउंट को डेबिट करना है ये नॉलेज दे रहा है। देन नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है अभी तक हमने समझा है ना, तो ये देखो वही सेम चीज आपको यहाँ लिखी हुई है कि एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जैसे जर्नल एंट्री में हमने समझा था वो ब्रैकेट्स में लिखने वाला कंसेप्ट, वो उसको नरेशन कहते थे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजेक्शन की, नेसेसरी डिटेल्स इसमें दी हुई होती हैं। नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे अगर कैश की ये ट्रांजेक्शन्स हैं तो ये कैश मीमो नंबर इनके साथ अटैच होगा, तो सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर इस पे जरूर मेंशन होगा, क्योंकि आपको पता है, आपने अभी समझ लिया है कि वाउचर्स के साथ सपोर्ट करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा, तो इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर भी बीच में जरूर मेंशन किया जाएगा। अब देखिए, इन केस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर द ट्रांजेक्शन, द रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड। अब आपको एक और नई चीज पता लगी है जो आपको यहाँ कंटेंट्स में नहीं बताई गई है, जो हम देखेंगे तो हमें देखने में पता चलेगा। एक रिसिप्ट पोर्शन होता है डेबिट वाउचर का, अगर कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कई बार होता है ना कि ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि हमें सामने वाली पार्टी बिल नहीं काट कर देती है, ऐसा हो भी जाता है, तो इसलिए उस केस में क्या किया जाएगा, रिसिप्ट पोर्शन को फिल कर लिया जाएगा और उसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज किया जाएगा। इफ द नेट अमाउंट ऑफ द डेबिट वाउचर इज 5000 और मोर, अगर डेबिट वाउचर की जो अमाउंट है वो 5000 या उससे ज्यादा है, तो उस पर जैसे डाक की स्टैंप होती है ना, तो उस तरह से एक नोटरी स्टैंप उस पर लगेगी, रेवेन्यू स्टैंप लगेगी 1 रुपए की, और उस पर सिग्नेचर्स भी होंगे उन पर्सन्स के जो वो पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ताकि एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो जाए। अब आपको फॉर्मेट बताया गया है, तो लेट्स सी डेबिट वाउचर का फॉर्मेट किस तरह से होता है। देखिए, कुछ इस तरह का डेबिट वाउचर दिखता है, जैसे हमें ये एग्जाम्पल की फॉर्म में मेसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया हुआ है, एड्रेस साथ में लिखा हुआ है। तो देखो, जैसा मैंने अभी अभी आपको कंटेंट्स में बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये तैयार किया गया है। डेट कॉलम में डेट लिखी गई है, वाउचर नंबर लिखा गया है, किसके अकाउंट को डेबिट करना है ये भी आपको बता रखा है। ये देखो, छोटी सी नरेशन भी लिखी हुई है विद नेसेसरी डिटेल, और ये कैश के बेसिस की ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए कैश मीमो भी यहाँ पर लिखी गई है कि कैश मीमो का नंबर भी यहाँ लिखा गया है। अब क्योंकि ये कैश पेमेंट थी, तो इसलिए आपको पता है कि डेबिट वाले वाउचर्स कैश पेमेंट्स के लिए ही तैयार किए जाते हैं। एंड देखिए, फिर से ये रही वो रिसिप्ट वाली साइड जो आपको बताई गई थी मैंने, कि अगर अब यहाँ पर ये फिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसे यहाँ पर कैश मीमो नंबर हमें दिया हुआ है। आपको ये बताया था कि अगर हमें सोर्स डॉक्यूमेंट ना अवेलेबल हो तो हम रिसिप्ट साइड जो है वो रिसिप्ट भरते हैं, एफिक्स लगानी है अगर 5000 से ज्यादा की हो। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें कैश मीमो नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए ये रिसिप्ट्स वाली साइड को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एंड वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से देखो हमने क्या पढ़ा था, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, तो देखो यहाँ सिग्नेचर और अकाउंटेंट लिखा हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के भी साइन उस पर होने चाहिए, तो देखो यहाँ पर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कॉलम बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि डेबिट वाउचर का ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट है क्रेडिट वाउचर। देखिए, जैसे डेबिट वाउचर कैश पेमेंट्स के केस में यूज किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो ये क्रेडिट वाउचर्स होते हैं ये कब प्रिपेयर किए जाते हैं, जब कैश रिसिप्ट्स हों। अब देखिए, मैं कोई भी एक एग्जांपल लाइक कैश सेल्स ऑफ गुड्स है, अगर ये है तो हम इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री से आसानी से समझ में आ सकता है, तो इसलिए मैं जर्नल एंट्री आपको समझाती होती हूँ। देखो कैश रिसिप्ट है तो कैश डेबिट हुआ। अब टू सेल्स क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसलिए क्रेडिट वाउचर यही बताता है ना कि अगर कैश की रिसिप्ट हो रही है तो ऑपोजिट में हमें कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैं। तब जर्नल एंट्री आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर होगा तो क्या आएगी, तो आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक होगा तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो इन सब में कैश डेबिट हो रहा है और रिस्पेक्टिव अकाउंट्स जो हैं, जैसे इनकम के केस में ये इनकम्स, गुड्स के केस में सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, बैंक, ये सब क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा ताकि ये बताए कि कौन से अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। अब देखो कंटेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से ही हैं जो हमने अभी अभी डेबिट वाउचर्स में देखे थे कि डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर्स मेंशन होना चाहिए, एक सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए, बस उसमें क्या था, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, लेकिन इसमें क्या है, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। उसमें भी नरेशन मेंशन थी, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी मेंशन करनी है। अगर नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हम देख सकते हैं तो यहां पर भी नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन मेंशन होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, फिर से क्योंकि ये भी तो कैश के नेचर वाली ही है ना, तो इसके लिए भी तो कैश मीमो ही तैयार होगा, तो इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर कैश मीमो वाला और साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि कैश मीमो अटैच भी किया जाएगा इस क्रेडिट वाउचर के साथ भी। ये नहीं सोचना कि क्रेडिट वाउचर तो मतलब उधार वाली ट्रांजैक्शन वाला वाउचर है, नो, ये क्रेडिट वाउचर का मतलब है कि ये बताएगा कि कैश रिसिप्ट्स के केस में कौन से अकाउंट्स को हमने क्रेडिट करना है। अब देखते हैं क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। देखिए क्रेडिट वाउचर भी बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है जिस तरह से डेबिट वाउचर आपको शो किया गया था। देखिए यहाँ पर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बनाया गया है, जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी अभी। देखिए वाउचर नंबर है, डेट है, देन किसके अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है वो मेंशन है, नरेशन लिखी हुई है और साथ में कैश मीमो नंबर भी लिखा गया है। देन अमाउंट है, सिग्नेचर्स देखो फिर से वही, एक साइड पर अकाउंटेंट है और एक काउंटर साइन बाय मैनेजर है। अब आप कहोगे कि उसमें तो हमने समझा था कि वो रिसिप्ट वाला कॉलम भी भरना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पर, अगर हमें सोर्स डॉक्यूमेंट ना दिया हो, तो यहां पर ऐसा कुछ मेंशन क्यों नहीं है। देखो वो था डेबिट वाउचर, उसमें हम अपनी ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक रिसिप्ट वाला यहां पर कॉलम बना रहे थे ताकि कल को दूसरी पार्टी जो है ना वो मना ना कर दे कि हमने इनसे कोई कैश में मतलब पेमेंट जो है वो रिसीव की है। तो हम बना रहे थे, अगर जरूरत पड़ रही थी तो स्टैंपिंग भी करवा रहे थे। लेकिन क्रेडिट वाउचर जो है उस केस में हमें इस तरह के रिसिप्ट के बारे में मतलब रिसीव्ड या पेमेंट की कुछ भी इस तरीके का कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में तो हमें पैसा मिल चुका है, वो तो दूसरी पार्टी इस तरह का कंसेप्ट क्रिएट करेगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट वाउचर बनेगा तो वो लिख सकती है अगर उसके पास ये कैश मीमो वगैरह वाली चीज अगर नहीं है तो, ताकि वो ऑथेंटिसिटी इंक्रीज कर सके, ताकि हम ना मुकर जाएं कि हमने पैसा रिसीव कर लिया है लेकिन यहां पर हम ऑलरेडी पैसा रिसीव कर चुके हैं, तो हमें इस तरह का वो रिसिप्ट वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही वो 1 रुपए वाली स्टैंप लगवाने की जरूरत है यहाँ पर। तो इसलिए उस तरह का कॉलम यहाँ क्रेडिट वाउचर में क्रिएट नहीं किया गया है। तो क्रेडिट वाउचर का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए हमने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कैश की ट्रांजैक्शंस वाले वाउचर्स तो हमने देख लिया, चाहे वो कैश की पेमेंट थी चाहे वो कैश की रिसिप्ट थी। अब बात आती है नॉन कैश वाउचर्स की, यानी कि क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शंस की। तो नॉन कैश वाउचर्स या
कई बार ट्रांसफर वाउचर्स भी जिन्हें बोल दिया जाता है। तो दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, जैसे फॉर द क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। फॉर द क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन क्या होती है अभी आपको नहीं पता, हम बहुत ही जल्द डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं एक तरीके से अगर आपको बताऊं तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। जैसे जैसे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते जाते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती जाती होती है उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता होता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, मतलब हमारे डेटर्स जो हैं वो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे डेट्स बैड हो गए हैं, तो राइटिंग ऑफ करने के लिए, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए, उन्हें अपलिखित करने के लिए हम यहाँ पर एक वाउचर क्रिएट करेंगे जिसे नॉन कैश वाउचर कहा जाएगा। मतलब सिंपल सी कहने की बात ये है कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपको बताई गई हैं इनमें कहीं पर भी कैश इन्वॉल्व नहीं, तो इन केस के लिए भी एक वाउचर प्रिपेयर होगा। और देखिए यहाँ पर वाउचर का कंटेंट आपको बता रखा है कि इसमें भी डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर मेंशन होनी चाहिए, सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अभी हमने कैश वाउचर में तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि डेबिट के लिए अलग से डेबिट वाउचर बनेगा, क्रेडिट के लिए अलग से क्रेडिट वाउचर बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इसमें नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, ये दोनों के दोनों नॉन कैश वाउचर में इकट्ठे ही मेंशन होंगे। नरेशन दी जाएगी, नेसेसरी डिटेल्स साथ में दी जाएंगी, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर दिया जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर सेल्स इनवॉइस नंबर, अब आपको पता है कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्रेडिट बेसिस पर, जब हमने सब्सिडरी बुक्स के अंडर इसे पढ़ा है ना, तो क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते थे ना सब्सिडरी बुक्स में, कैश की नहीं आती थी ना, तो इसलिए जब हम क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शंस के सहारे हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो वो क्रेडिट बेसिस वाले जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर ही वाउचर्स में वाउचर्स प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्डिंग फर्दर की जाएगी। जैसे बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। 15 फरवरी 2017 को कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी ने परचेज किए हैं 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 150 ईच and 5 ceiling fans at the rate of 8,000 each on credit from तिरुपति इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। वाउचर फॉर दिस ट्रांजेक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? अब देखो आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है तो ये इसके गुड्स हैं जो इसने खरीदे हैं, सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट्स, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? परचेजेस डेबिट होना चाहिए। अब जिससे खरीदते हैं तिरुपति, वो इसका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा ना, क्रेडिट हो जाएगा वो। या अगर ऐसा ना समझ में आए तो तिरुपति पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तिरुपति देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हर एक कंपनी के नाम से बना हुआ होता है, तो देखो ट्रांसफर वाउचर लिखा हुआ है, फिर देखो वाउचर नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है जैसे आपको बताया गया था बिल्कुल उसी तरीके से। देन देखो आपको मैंने क्या बताया कि इस एक वाउचर में ही डेबिट और क्रेडिट दोनों की नॉलेज हमें प्रोवाइड होगी। तो देखो डेबिट क्या होगा, मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री की फॉर्म में अगर समझाऊं तो परचेजेस डेबिट होती हैं, और अभी आपको समझाया है कि तिरुपति देने वाला है तो तिरुपति इलेक्ट्रिकल लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस अकाउंट लिखा हुआ है और ये डिटेल्स दी हुई हैं, और ये देखो क्रेडिट बिल नंबर लिखा हुआ है आपको, ठीक है। इसे इनवॉइस नंबर भी लिखा जा सकता है, या हम बेसिकली इनवॉइस हम सेल्स के केस में और बिल हम ये परचेज के केस में यूज करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के केस में समझाए गए हैं, तो ये आपको बता दिया। बिल्कुल इसी तरीके से देखो क्रेडिट किसको करना है वो नाम यहाँ लिखा हुआ आ गया, और टोटल अमाउंट हमने उससे पे करनी है तो इसके लिए यहाँ पर टोटल अमाउंट ही यहाँ पर आ जाएगा। इसमें फर्दर डिटेल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिटेल यहाँ दे चुके हैं ऑलरेडी। फिर से देखिए
सेम वही कंसेप्ट्स, सिग्नेचर अकाउंटेंट जिसने प्रिपेयर किया है और काउंटर साइंड बाय मैनेजर। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आपको दोनों कंसेप्ट्स समझ में आ गए, कैश वाउचर भी और नॉन कैश वाला वाउचर भी। एक हल्का सा कंसेप्ट जो हमारे पास अब आता है वो होता है कंपाउंड वाउचर। ये क्या होता है भाई? अ डॉक्यूमेंट showing a transaction that contains multiple debits and one credit or which contains multiple credits and one debit is called compound voucher। मतलब compound voucher ऐसे वाउचर्स होते हैं जिनमें ना इस तरह का लॉजिक देखने को मिले कि या तो बहुत सारे अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या बहुत सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं और एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इस तरह के वाउचर्स को हम कंपाउंड वाउचर कहते हैं। अब इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। तो देखो डेबिट वाउचर्स कौन से होते हैं? डेबिट वाउचर्स मल्टीपल डेबिट वाले होते हैं, मतलब जो मल्टीपल डेबिट्स शो करें और एक क्रेडिट शो करें। क्रेडिट वाउचर बिल्कुल उसी तरीके से जो मल्टीपल क्रेडिट्स शो करते हों और एक ही डेबिट शो करते हों, वो हमारे क्रेडिट वाउचर्स कहलाए जा सकते हैं। मतलब कंपाउंड वाउचर्स को हम फर्दर इस कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेस हैं, कई तरह के एक्सपेंसेस हमने इनकर किए, तो देखो उस केस में क्या होगा, लाइक मैंने रेंट भी पे किया, लाइक मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया, मान लो दो ही है ये, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दोनों क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ये डेबिट हो जाएंगे टू कैश। तो देखो एक क्रेडिट है और दो डेबिट है, मल्टीपल डेबिट हो गए ना। तो उस केस में देखो कौन सा प्रिपेयर होगा? डेबिट वाउचर ही प्रिपेयर होगा ना, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा भी है ना कि डेबिट वाउचर्स पेमेंट के केस में बनते हैं और क्रेडिट वाउचर ये कहते हैं कि किसके अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट वाउचर रिसिप्ट्स के केस में बनेंगे और डेबिट वाउचर्स पेमेंट के केस में बनेंगे। तो ये इस तरह से डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर कंपाउंड वाउचर्स के केस में एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब देखो, अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है फिर से, कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वाउचर। एक वाउचर के अच्छे गुण एक तरीके से, सबसे पहला क्या है कि ये अच्छे क्वालिटी पेपर पर बना हुआ होना चाहिए। वैसे तो कंपनीज ने अपने नाम से प्रिंट निकलवाए हुए होते हैं वाउचर्स के, लेकिन फिर भी ये अच्छी क्वालिटी पेपर पर ही प्रिंट निकलने चाहिए, ताकि आपके बनाए हुए वाउचर्स जो हैं वो जल्दी से मतलब खराब ना हो जाए, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलें, ताकि क्योंकि ये प्रूफ है ना, ऑथेंटिक प्रूफ है आपकी ट्रांजैक्शंस का, इसे आप लीगल एविडेंस के तौर पर भी यूज कर सकते हो। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, नेम ऑफ द फर्म प्रिंट पर होना चाहिए। अभी अभी हमने एग्जाम्पल्स भी देखी हैं। ट्रांजैक्शन की डेट भी मेंशन होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको वाउचर्स को प्रॉपर सीरियल नंबर भी देना है। देन नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिट क्रेडिट मेंशन होना चाहिए जरूर। मतलब जो जो भी कंसेप्ट हमने अभी अभी देखे हैं वो सब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। डेबिट्स एंड क्रेडिट अमाउंट्स इज टू बी रिटन इन फिगर्स अगेंस्ट द अमाउंट। जो भी अमाउंट कॉलम है उसे उसमें हमने प्रॉपरली मतलब मेंशन करना है कि कितनी अमाउंट है जिसे डेबिट करना है, कितनी अमाउंट है जिसे क्रेडिट करना है। एक और अच्छी बात देखो, जैसे कई बार हम बैंक्स में फिल करने जाते होते हैं ना, पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो वाउचर फिल करते हैं, एक जो डिपॉजिट वाउचर होता है उसे फिल किया जाता है, जिसे हमने पे इन स्लिप के नाम से भी पढ़ा है। तो उस केस में क्या है कि हमें फिगर्स के साथ साथ वर्ड्स में भी लिखना होता है। तो अगर हम वर्ड्स में भी लिख देंगे तो ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो भी मेंशन होनी चाहिए। पर्सन जो वाउचर बना रहा है उसका नाम लिखा होना चाहिए और उसका साइन होना चाहिए। और देखो फिर से वही जो वो मैनेजर के साइन वाला कंसेप्ट था, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन भी साथ में मेंशन होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी सेशन मैंने आपको वाउचर के लिए प्रोवाइड किया है वो वाउचर का कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।